आपके अपने YouTube चैनल अनुराग एसआरटी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 12वीं प्रश्न बैंक सॉल्यूशन कर रहे थे। ओके दोस्तों, हिंदी का वर्ष 2022-23 का। ओके दोस्तों, तो अभी तक हमने कहाँ तक कवर कर लिया है ये दोस्तों आप जो वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 6 है। इससे पहले दोस्तों पार्ट 1 से लेकर 5 तक आ चुका है, जिसमें हम लोगों ने क्या है अपन दोस्तों अपन क्या है आपका देख सकते हैं, ये आपका मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है प्रश्न बैंक का। उसी में सबसे पहले आपको तालिका देखने को मिल जाती है, टॉपिक वाइज दिए, टोटल 9 टॉपिक बांटा गया है, मतलब आपको प्रश्न बैंक को 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका आरोही भाग 2 का काव्य खंड का था। ओके दोस्तों, इसमें पूरा मैंने कवर कर दिया है आपको क्या है टोटल 5 पार्ट बनाकर। ओके दोस्तों, जिसमें मैंने आपको सभी चीज बताए हैं, चाहे आपके सही विकल्प पूरे वस्तुनिष्ठ बता दिए हैं। ओके दोस्तों, गद्यांश, पद्यांश, कवि परिचय, लघु सभी कुछ बता दिया है। आज के जो पार्ट 6 है जिसमें अपन क्या है यहाँ से अपन काव्य बोध स्टार्ट करने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो अभी तक आपने वो 5 पार्ट जो रह गए हैं वो पिछले वाले नहीं देखे तो जाकर जो देखिएगा। कैसे आपको देखना है तो आपको करना है चैनल पर जाना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाइएगा। प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाने पर आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन कक्षा 12वीं का आपको मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो सभी क्रम से पार्ट ओपन हो जाएंगे, तो क्रम से देखिएगा। ओके दोस्तों, तब देखिए पूरा कवर अपन क्या कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में कवर करना है काव्य बोध। ओके दोस्तों, तो चलिए अपन इसे काव्य बोध आप देख सकते हैं, ये अपना इकाई 2 आपकी, तो इसको अपन क्या है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो इसे अपन क्या है कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैंने दोस्तों थोड़ा जूम कर दिया जिससे आपको क्या है समझने में दिक्कत ना हो। वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा ओके दोस्तों, तो आपको क्या है समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें अपना सहायता करेगा मार्कर। ओके दोस्तों, तो मैं आपको जो भी आपका राइट आंसर होगा उसमें मार्क करता जाऊंगा। तो अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है क्या है विकल्प में चश्मा रस माना गया है, तो किसे माना गया है वात्सल्य रस को, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य। ओके चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका उत्तेजना का मूल कारण को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विभाव। विभाव मतलब आ नंबर का आपका इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तेजना का आपका मूल कारण है विभाव। ओके नेक्स्ट है आपका किस रस को रसराज कहा जाता है, कहा गया है। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका श्रृंगार रस। नेक्स्ट है आपका चौथा क्वेश्चन, कौन सा रस हमारे मन में उत्साह का संचार करता है। ओके दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका वीर रस। ओके दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वीर रस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कौन सा भाव सुप्त अवस्था में विद्यमान रहता है। दोस्तों तो इसका आंसर आपको क्या है कमेंट करना है। इसका मुझे क्या है क्लियर आंसर नहीं पता है। अगर आप राइट आंसर कमेंट करते हैं तो मैं आपको क्या है पिन भी करूंगा, इसलिए आपको क्या है इसका राइट आंसर कमेंट करना है। चलिए छठवां क्वेश्चन है, तो छठवां क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, जिसमें है आपका रघुपति राजा राजा राम पतित पावन सीताराम उपयुक्त पंक्ति में क्या है किस रस की अनुभूति होती है। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका राइट आंसर है भक्ति रस। देखिए 11वां रस माना गया है, 10 टोटल आपके 11 रस हैं, तो दोस्तों मेन लेकिन आपके 10 है, जिसमें 11 रस में एक माना गया है भक्ति रस। ओके दोस्तों, इसमें क्या है भक्ति रस आपका हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, आतंकवादी नाम मात्र से उत्पन्न भय किसके अंतर्गत आएगा। ये आपको दोस्तों कमेंट करना है, जिसमें विवाह, अनुभाव, संचारी भाव, इसमें से कोई नहीं, इसमें से दोस्तों तीनों में से आपका राइट आंसर है, तो आपको क्या है कमेंट करना है। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है माता की मृत्यु के वर्णन में कौन सा रस रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका करुणा रस। ओके दोस्तों, करुणा रस आपका इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका रामचरितमानस के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में तुलसी ने किस रस का प्रयोग किया है। तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा वीर रस। वीर रस है दोस्तों। ओके नेक्स्ट है आपका हरिश्चंद्र नाटक के शमशान वर्णन में किस रस की अनुभूति होती है। ओके दोस्तों, तो इसका आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विवश रस मुझे लग रहा है, लेकिन आपको क्या है इसका क्लियर आंसर आपको क्या है कमेंट करना है। चलिए अपन 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, किसका होता है समग्र चित्रण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 12 नंबर का समग्र। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन 12वां क्वेश्चन। ये आप लोग देख रहे हैं मैंने प्रिंट आउट करा लिया आपका जो प्रश्न बैंक है, जिससे आपको क्या है मैं आपको क्लियर से बता सकूं। ओके चलिए अपन देख लेते हैं 12वां क्वेश्चन। तो 12वां क्वेश्चन है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो कौन सा प्रथम महाकाव्य है खड़ी बोली का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों प्रिय प्रवास। ओके दोस्तों, चलिए 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्वती मंगल तथा पथिक हैं, तो पार्वती मंगल तथा पथिक क्या है खंड काव्य है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हो। आपका 14वां क्वेश्चन है जीवन, जिसमें जीवन का किसी एक घटना का वर्णन उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं खंड काव्य। 15वां क्वेश्चन आपका आ जाता है ऐसी पद्य रचना जिसमें एक लघु कथा वर्णित होती है तथा जिसकी छंदों को गय होती है कहलाता है, तो क्या हो जाएगा इसका हो जाएगा आपका आख्यान गीत। ओके दोस्तों, इसे कहते हैं आख्यान गीत। ओके
चलिए नेक्स्ट देख ले। तो नेक्स्ट है आपका 16वां क्वेश्चन, कबीर तुलसी एवं रहीम की नीति संबंधी दोहे उदाहरण है, तो किसके उदाहरण है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा गे मुक्तक। ओके, गे मुक्तक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन, वक्रोक्ति काव्य जीवनम परिभाषा है, तो किसकी दोस्तों? ये आपका हो जाएगा कुंतक। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 12 नंबर का कुंतक, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां आपका क्वेश्चन है, ओके दोस्तों, सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य, तो सर्वाधिक कौन प्रिय लोकप्रिय है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रामचरितमानस। ओके दोस्तों, 19वां क्वेश्चन है अपना कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या? अलंकार। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? अलंकार। 20वां क्वेश्चन है, जहां शब्द चयन द्वारा कथन में सौंदर्य आता है उसे क्या कहते हैं? तो जब शब्द की बात हो जाए तो हो जाएगा आपका शब्द अलंकार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका काव्य के अर्थ और भाव में चमत्कार पूर्ण बनाने वाला अलंकार है, तो इसका आपका राइट आंसर। देखिए इसमें क्या है, अर्थ की बात हो रही है, तो इसमें हो जाएगा आपका अर्थ अलंकार। तो दोस्तों अर्थ अलंकार। 22वां क्वेश्चन है आपका, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता का अवतार में आपका क्या है, कौन सा अलंकार है? ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका संदेह अलंकार, इसमें आपका संदेह हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आपका 23वां क्वेश्चन है, तो क्या है? 23वां क्वेश्चन है, चंद के भ्रम होत मोद है कुमुदिनी को। ओके दोस्तों, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 23वां क्वेश्चन भ्रांतिमान अलंकार। ओके, भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। इसमें अब देखिए शब्द भी आया भ्रम हो रहा है, इसलिए आप भ्रांतिमान अलंकार से रख सकते हैं याद, आप याद भी करेंगे। भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा ये आपसे 2 लघु 3 में क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों तो यही आपको यह उदाहरण बहुत आसान दिए गए हैं, तो ये आपको यह तैयार कर लेना है। 24वां क्वेश्चन है, मोहब्बत एक मीठा जहर है। तो दोस्तों इसमें क्या है, एक मोहब्बत एक मीठा की बात, ये जहर इसमें क्या है, विरोधाभास हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विरोधाभास अलंकार इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका 25वां क्वेश्चन। तो आपका दोस्तों 25वां क्वेश्चन है, उपमेय के अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के अंगों अथवा अवयवों का आरोप कहलाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 25वें का सांग रूपक अलंकार। होगा दोस्तों सांग रूपक इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 26वां क्वेश्चन, कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मात्रिक और वर्णित छंद। 28वां क्वेश्चन है, मात्रा की गणना के आधार पर जिस छंद की रचना होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मात्रिक छंद। ओके, कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर होगा 31। ओके, 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन है, हिंदी काव्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक है, तो मुक्त छंद के प्रवर्तक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आपका दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लेते हैं, द्रुमिल में वर्णों की संख्या होती है, तो उसमें आपका राइट आंसर होगा 24, मतलब 10 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख ले, तो नेक्स्ट है आपका 32वां क्वेश्चन, दोहा छंद का उल्टा क्या होता है? दोहा छंद का होता है वो सोरठा। ओके, 33वां क्वेश्चन है, यति का छंद में अर्थ होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 33वें का विराम। ओके दोस्तों, यति का अर्थ होता है विराम। नेक्स्ट है आपका उर्दू और फारसी की छंद की शैली को कहलाती है, तो कहलाती है रुबाइयाँ होती है। ओके दोस्तों, 35वां क्वेश्चन है आपका, मात्रिक छंद का उदाहरण है, तो मात्रिक छंद का इसमें कौन सा उदाहरण है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका सोरठा। ओके दोस्तों, ये सब कवित्त सभी आपका क्या वर्णित है, तो सोरठा आपका क्या मात्रिक छंद है। 36वां क्वेश्चन है, मार्धुक काव्य गुण किन रसों में पाया जाता है? तो माधुर्य दोस्तों किस में पाया जाता है? तो उसका राइट आंसर होगा आपका 36वें का श्रृंगार रस में आपका पाया जाता है माधुर्य गुण। ओके, 37वां क्वेश्चन है, काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी गई है? तो उसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका 3। ओके, 1 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप किसी में आपको डाउट हो रहा हो। आपका लास्ट विकल्प है, जिस काव्य गुण विशेष के कारण सहृदय का चित्त व्याप्त हो जाए, अर्थात सहृदय के चित्त में अर्थ पूरी तरह से रम जाए, उसे क्या कहते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका प्रसाद गुण। ओके, प्रसाद गुण हो जाएगा। चलिए रेगिस्तान में बढ़ते हैं अपन। ओके, तो आपका इसमें आपको क्या है, किनारे पे दिए गए हैं 2 दिए गए हैं विकल्प, इसमें क्या है आपको चुनना है एक। ओके, तो चाहे आपका पहला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में आचार्य भरत ने खालिस्तान काव्य की आत्मा माना है, तो किसे माना है? इसका राइट आंसर होगा रस को। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाली अस्थायी मनोविकारी को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आपका राइट आंसर संचारी भाव। ओके, इसमें दोस्तों अस्थायी है, तो अस्थायी कौन होते हैं? संचारी भाव। स्थायी की बात होती है तो आपका स्थायी भाव हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भाव पक्ष में खालिस्तान रस की प्रधानता, इसको क्या है दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। ओके दोस्तों, अगर आप राइट बताते तो मैं आपको क्या कमेंट पिन भी करूंगा, इसलिए क्या कमेंट करके जो बताइएगा। कुछ मैं हमेशा जब मैं छोड़ता आ रहा हूँ आपको 2-3 छोड़ देता हूँ। ओके दोस्तों, आपको क्या है इसमें क्लियर आंसर आपको बताना है। चौथा आपका क्वेश्चन है, संचारी भाव की संख्या होती है, तो संचारी भाव की संख्या होती है 33 है। स्थायी भाव की संख्या होती है, तो उसका राइट आंसर 10 हो जाती है। ओके दोस्तों, छठवां क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक रस का एक क्या होता है? नियत स्थायी भाव होता है।
ओके, 7वां क्वेश्चन है रस के प्रमुख भेद है, तो रस के प्रमुख भेद कितने हैं आपका 10 हो जाता है राइट आंसर। 8वां है आपका दोस्तों रस के प्रमुख अंग, तो रस के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं 4 हैं। ओके ठीक है। 9वां क्वेश्चन है आपका विवश रस का स्थायी भाव, तो हो जाएगा आपका जुगुस्सा। आपको सभी का तैयार कर लेना है, जितने भी 10 रस हैं आपके सभी का आपको स्थायी भाव याद कर लेना है, सभी आपको रस तैयार कर लेना, साथ ही आपको रस की परिभाषा याद कर लेनी है। 10वां क्वेश्चन है विवाह के खालिस्तान प्रकार है, तो 10वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 10वें का राइट आंसर हो जाएगा आपका 2। ओके तो 2 आप इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अनुभाव के भेद है, तो अनुभाव के दोस्तों हो जाए कितने भेद हैं, तो उसके राइट आंसर होगा 4। ओके 12वां क्वेश्चन है आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुभाव। आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को क्या कहते हैं अनुभाव। 13वां क्वेश्चन है आपका स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण खालिस्तान कहलाता है, तो क्या कहलाता है, तो 13वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन। ओके नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर खालिस्तान रस के रूप में वर्णित होता है, तो उसका राइट आंसर है रौद्र रस। ओके नेक्स्ट है आपका 15वां क्वेश्चन है व्यंग्योक्ति को पढ़कर देखकर अथवा सुनकर खालिस्तान रस की निष्पत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर होगा हास। व्यंग्योक्ति मतलब क्या है, व्यंग मतलब हंसी वाली, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा आंसर हो जाएगा हास रस। 16वां क्वेश्चन है काव्य के भेद हैं, तो काव्य के दोस्तों आपके कितने भेद हैं, तो काव्य के दोस्तों आपके भेद हैं 2। ओके नेक्स्ट है आपका 17वां क्वेश्चन रमणीय प्रतिवादम शब्दम काव्यम किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका जगन्नाथ। ओके दोस्तों जगन्नाथ की रचना है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है खंड काव्य सर्गबद्ध होना आवश्यक है माना गया है, तो ये क्या है, ये सही है कि नहीं। ओके दोस्तों तो ये आपको क्या है, इसका आंसर आपको क्या है कमेंट करना है। नेक्स्ट है आपका कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका खंड काव्य। ओके दोस्तों कुरुक्षेत्र हो जाएगा आपका खंड काव्य। 20वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि महाकाव्य में सर्ग होते, तो महाकाव्य में कितने दोस्तों सर्ग होते हैं 8 सर्ग होते हैं। ओके दोस्तों इससे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन इससे कम नहीं हो सकते। लेकिन क्या है रामचरितमानस में आपके क्या है 7 सर्ग हैं, फिर भी उससे क्या है रामचरितमानस को क्या है महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। 21वां क्वेश्चन है रामचरितमानस महाकाव्य खालिस्तान का है, तो किसका है, ये आपका है तुलसीदास जी का। ओके नेक्स्ट है आपका मुक्तक काव्य क्या है, तो मुक्तक काव्य क्या होता है स्वतंत्र होता है। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अपन। आपका नेक्स्ट है दोस्तों मधुशाला, क्या है दोस्तों मधुशाला काव्य मुक्ता की प्रबंध, ये आपको कमेंट करना है। ओके दोस्तों इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको कमेंट करना है, ये उदाहरण दिया गया है इनमें से किसका है। ओके 24वां क्वेश्चन है बिहारी सतसई रचना है, तो किसकी है, तो बिहारी सतसई लिखा, तो बिहारी पहली जोड़ा है, तो उसका राइट आंसर है बिहारी। ओके दोस्तों 25वां आपका क्वेश्चन है, 25वां क्वेश्चन आ जाता है मुक्तक काव्य में प्रत्येक खालिस्तान का स्वतंत्र अर्थ होता है, तो इसमें राइट आंसर हो जाए आपका छंद का। ओके दोस्तों छंद इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नहीं देख ले 26वां क्वेश्चन है सूरदास के पद कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, सूरदास के जो पद होते हैं वो किस में लिखे गए हैं, मतलब मोस्टली, तो इसका हो जाएगा मुक्त, मुक्त आपको हो जाएगा। ओके दोस्तों मुक्त काव्य मतलब। 27वां क्वेश्चन है खालिस्तान के 2 भेद हैं महाकाव्य और खंड काव्य, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका प्रबंध काव्य के 2 भेद हो जाते हैं। ओके दोस्तों चलिए नेक्स्ट देख लेते 28वां क्वेश्चन, तो 28वां क्वेश्चन है रागात्मक की प्रधानता वाले मुक्तक को कहते हैं, तो कैसे रागात्मक मतलब राग होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका गै मुक्तक। ओके चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले अलंकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 29वें का आपका राइट आंसर होगा अलंकार। चलिए नेक्स्ट देख ले, तो नेक्स्ट है आपका खालिस्तान अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी होती है, तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों संधि अलंकार। संधि में क्या है अंत तक आपकी क्या है अनिश्चय की स्थिति बनी रहेगी। 31वां क्वेश्चन है जहां कथन में शब्द गत और अर्थ गत दोनों ही प्रकार के चमत्कार और सौंदर्य हो वहां होता है, तो दोस्तों दोनों प्रकार की बात हो रही, तो इसलिए हो जाएगा आपका अभ्यालंकार। आपका 32वां क्वेश्चन है किसी विशेष समानता के कारण किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां होता है क्या सा भ्रांतिमान अलंकार, इसमें पहले कह दिया गया आपका भ्रम, तो भ्रम से हो जाएगा आपका भ्रांतिमान अलंकार। चलिए नेक्स्ट देख ले 33वां शरीर का काव्य का शरीर माना गया है, तो उसे राइट आंसर होगा आपको छंद को। ओके नेक्स्ट है आपका 34वां क्वेश्चन उपमान की उपेक्षा उपमेय को काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है वह है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 34वें का। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए। तो इसमें आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में क्या है उपमान की अपेक्षा उपमेय में क्या है काफी बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है। 35वां क्वेश्चन है छंद शास्त्र में पाद का अर्थ छंद है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों चतुर्थ भाग है। छंद का कौन सा भाग है, तो ये आपका चतुर्थ भाग हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 36वां एक छंद में खालिस्तान से अधिक चरण हो सकते हैं, तो क्या है 2 से अधिक चरण हो सकते हैं। नेक्स्ट है 37वां क्वेश्चन है 37वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका
खालिस्तान सवैया के प्रत्येक चरण में 7 सगण और 2 गुरु होते हैं, तो क्या है मदगंध सवैया में। ओके दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि 38वां वर्णों का एक गण होता है। ओके दोस्तों, 29वां है आपका छंद में हस्त को लघु दीर्घ खालिस्तान कहते हैं। तो ये दोनों आपको क्या है कमेंट करना है, मैंने आपको बता दिया है। ओके दोस्तों, तो इनको क्या है आपको सर्च करके क्या है कमेंट करना है। चलिए अपन देख ले 40वां क्वेश्चन। तो सोरठा में मात्राएं होती है, तो चौथा सोरठा में मात्राएं होती है 24 है। 41वां क्वेश्चन है मदगंध में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में खालिस्तान वर्ण होते हैं, तो कितने वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में? मदगंध में होते हैं आपके दोस्तों 23। ओके, 42वां क्वेश्चन है आपका जिनके चारों चरणों में समान मात्राएं हो खालिस्तान कहलाता है, तो क्या है सममात्रिक छंद कहलाता है। ओके दोस्तों, समान मात्रा मतलब सममात्रिक छंद। ओके दोस्तों, 43वां क्वेश्चन है 22 से लेकर 26 मात्रा वाले छंद को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? सवैया। ओके, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है शब्द के अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? शब्द शक्ति। ओके, तो शब्द शक्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों आपका शब्द शक्ति के प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार की होती हैं? तो शब्द शक्ति होती हैं 3 प्रकार की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 46वां क्वेश्चन। तो 46वां क्वेश्चन है आपका कि शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध कहलाता है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अभिधा। ओके, अभिधा इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधी अन्य अर्थ का बोध हो उसे कहते हैं लक्षणा। ओके दोस्तों, तो सभी परिभाषा दी गई है, उनको पूछा जा रहा है आपसे। 48वां क्वेश्चन है आपकी जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ का लक्षणार्थ से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं व्यंजना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका किसी शब्द का गुण या सूक्ष्म अर्थ खालिस्तान शब्द शक्ति में प्रकट होता है, तो सूक्ष्म ये अर्थ किसमें प्रकट होता है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों आपका व्यंजना शब्द शक्ति। ओके, नेक्स्ट है आपका 50वां जो गुण काव्य में जोश और क्या है ओज उत्पन्न होता है उसे वह कहलाता है, तो क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा ओज गुण। ओके दोस्तों, उसमें वैसे भी लिखा हुआ है ओज उत्पन्न हो, तो क्या है ओज गुण आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रृंगार रसांत करुण रस में विशेष रूप खालिस्तान में पाए जाते हैं, तो ये सब पाए किस में जाए जाते हैं? ये आपके माधुर्य गुण में पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, 52वां क्वेश्चन है आपका हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए में गुण है, तो आपका राइट आंसर हो गया प्रसाद। ओके, नेक्स्ट है आपका कि में टा वर्ण का तथा प्रयुक्त वर्णों का अधिक उपयोग किया जाता है, तो ओज गुण में इसका क्या है सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है टा वर्ण का। ओके दोस्तों, 54वां क्वेश्चन है आपका रौद्र वीर विवश रसों में खालिस्तान पाया जाता है, तो क्या है ओज गुण पाया जाता है। नेक्स्ट अब देखिए वीर रौद की बात की गई है, तो ये आपका ओज गुण में हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 55वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका क्या है काव्य में बिंब को माना गया है, तो क्या है शब्द चित्र हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है पेंसिल से, देख सकते हैं मैं बोल दे रहा हूँ, उसका राइट आंसर होगा शब्द चित्र। ओके, 56वां आपका क्वेश्चन है बिंब के भेद है, तो बिंब के कितने भेद है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 4 लिखा भी हुआ, तो आप देख लीजिए मैं आपको बता देता हूँ। तो बिंब के कितने भेद है? बिंब के भेद है दोस्तों 4। ओके दोस्तों, और विधान हिंदी साहित्य में कविता की एक क्या है एक शैली है, खालिस्तान में लिखना है आपको क्या है एक शैली है। ओके, नेक्स्ट है आपका बिंब शब्द अंग्रेजी के खालिस्तान का हिंदी रूपांतरण है, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों आपका इमेज। इमेज इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काव्य में कार्य की मूर्तिकरण के लिए सटीक खालिस्तान होती है, तो बिंब योजना। बिंब योजना इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको समझने दिक्कत हो रही तो क्या है मैं जो बोल रहा हूँ उसे आप सुनिएगा। 60वां क्वेश्चन है आपका 60वां कि पश्चात काव्य शास्त्र में खालिस्तान कविता का अनिवार्य अंग माना गया, तो उसका राइट आंसर है दोस्तों आपका बिंब। बिंब इसमें आपको भरना है खालिस्तान में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है आपका उमाशंकर जोशी ने अपनी कविता बगलों के पंख में खालिस्तान का सुंदर प्रयोग किया, तो किसका बिंब किया है? बिंब का सबसे सुंदर उपयोग किया है, तो ये हो जाता है आंसर। ओके दोस्तों, तो आप देख सकते हैं ये आपका हो जाता है। तो आई होप दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो चुका होगा, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में आएंगे तो अपन नेक्स्ट में आगे की कवर कर लेंगे। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि आपको इनके नोट्स कैसे प्राप्त करने हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या है इसके नोट्स की पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है। तो आपको गूगल पर जाना है, गूगल पर आपको सर्च करना है अनुराग आसाडी क्लासेस। सबसे पहले वेबसाइट आएगी, ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही थोड़ा वेबसाइट को क्या है लोड लेने दीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यहाँ आपको अलाउ का अगर बटन आ रहा है तो आपको क्या है अलाउ पर क्या है आपको क्लिक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा पूरा। ओके दोस्तों, फिर आपको क्या करना, मेन मेनू का ऑप्शन आपको दिख ही रहा होगा, तो उस पर आपको क्या क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने क्या है आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आप लिखेंगे, दिख जाएगा आपको 12th क्वेश्चन बैंक 2023 सॉल्यूशन। इस पर आपको क्या क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों जिसमें क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 इसमें दिया होगा। ओके दोस्तों, तो अभी इसमें क्या है पार्ट एक ही डला है, लेकिन जल्दी मैं पूरे क्रम से अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों चेक करते रहिएगा, तो आपको यहाँ मैं क्या है क्रम से अपलोड कर दूंगा।
पार्ट 4 का भी। ओके दोस्तों, तो यहाँ आपको क्रम से मैं अपलोड करता हूँ, क्योंकि यहाँ टाइप करके पूरा डालना पड़ता है, इसलिए दोस्तों थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जल्दी डल जाएगा। तो यहाँ से आ जाकर आप क्या है नोट्स को देख सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए आपने मैंने बता दिया आपको कैसे नोट्स प्राप्त करने हैं, और अपन ने अभी तक यहाँ तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में और भी आगे कवर कर लेंगे। इससे पहले दोस्तों 1 से 5 तक जो पार्ट डाले हैं उन्हें जाकर जरूर देख लीजिएगा। ओके दोस्तों, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कैसे आपको देखना है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों अगर आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।